ओम शांति। 24 फरवरी 1984 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म। अव्यक्त वतनवासी बाप दादा अपने अवतरित बच्चों प्रति बोले। बाप दादा आवाज में आते सभी को आवाज से परे की स्थिति में ले जाने के लिए व्यक्त देश में व्यक्त शरीर में प्रवेश होते हैं। अव्यक्त बनाने के लिए सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देह में अवतरित होते हो। सभी अवतरित होने अवतार अवतार हो। इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म के लिए नीचे आते हैं। आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति से नीचे अर्थात देह का आधार ले सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुरानी देह में पुरानी दुनिया में आते हो। लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है, इसलिए अवतार हो। अवतार सदा परमात्मा पैगाम ले आते हैं। आप सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं भी परमात्मा पैगाम देने के लिए परमात्मा मिलन कराने के लिए अवतरित हुए हो। यह देह अब आपकी देह नहीं रही, देह भी बाप को दे दी। सब तेरा कहा अर्थात मेरा कुछ नहीं। इस देह को सेवा के अर्थ बाप ने लोन में दी है। लोन में मिली हुई वस्तु पर मेरेपन का अधिकार हो नहीं सकता। जब मेरी देह नहीं तो देह का भान कैसे आ सकता। आत्मा भी बाप की बन गई, देह भी बाप की हो गई, तो मैं और मेरा अल्प का कहां से आया। मैंपन सिर्फ एक बेहद का रहा। मैं बाप का हूं, जैसा बाप वैसा मैं मास्टर हूं, तो यह बेहद का मैंपन रहा। हद का मैंपन विघ्नों में लाता है, बेहद का मैंपन निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनाता है। ऐसे ही हद का मेरापन मेरे मेरे के फेरे में लाता है और बेहद का मेरापन जन्मों के फेरों से छुड़ाता है। बेहद का मेरापन है मेरा बाबा, तो हद छूट गई ना। अवतार बन देह का आधार ले सेवा के कर्म में आओ। बाप ने लोन अर्थात अमानत दी है सेवा के लिए, और कोई व्यर्थ कार्य में लगा नहीं सकते, नहीं तो अमानत में खयानत का खाता बन जाता है। अवतार व्यर्थ खाता नहीं बनाता, आया संदेश दिया और गया। आप सभी भी सेवा अर्थ संदेश देने अर्थ ब्राह्मण जन्म में आए हो। ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है, साधारण जन्म नहीं। तो सदा अपने को अवतरित हुई विश्व कल्याणकारी सदा श्रेष्ठ अवतरित आत्मा है, इसी निश्चय और नशे में रहो। टेम्परेरी समय के लिए आए हो और फिर जाना भी है। अब जाना है, यह सदा रहता है। अवतार हैं, आए हैं, अब जाना है। यही स्मृति उपराम और अपरम अपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। एक तरफ उपराम, दूसरे तरफ अपरम अपार प्राप्ति, दोनों अनुभव साथ साथ रहते हैं। ऐसे अनुभवी मूर्त हो ना। अच्छा, अब सुनने को स्वरूप में लाना है। सुनना अर्थात बनना। आज विशेष हम जिनसे मिलने आए हैं, हम शरीक हो गए ना। सत शिक्षक निमित्त शिक्षकों से मिलने आए हैं, सेवा के साथियों से मिलने आए हैं। अच्छा, सदा बेहद के मैंपन के स्मृति स्वरूप, सदा बेहद का मेरा बाप इसी समर्थ स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा ऊंची स्थिति में स्थित रह देह का आधार ले अवतरित होने वाले अवतार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर प्यारे बाबा ने टीचर्स के साथ मुलाकात की। सदा सेवाधारी आत्माओं का यह संगठन है ना। सदा अपने को बेहद के विश्व सेवाधारी समझते हो। हद के सेवाधारी तो नहीं हो ना, सब बेहद के हो। किसी को भी किसी स्थान से किसी भी स्थान पर भेज दें तो तैयार हो। सभी उड़ते पंछी हो।
अपने देह के भान की डाली से भी उड़ते पंछी हो या देह के भान की डाली कभी कभी अपनी तरफ खींचती है। सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली डाली यह देह का भान है। जरा भी पुराने संस्कार स्वभाव अपनी तरफ आकर्षित करते माना देह का भान है। मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी रहन सहन ऐसी है, मेरी आदत ऐसी है, यह सब देह भान की निशानी है। तो इस डाली से उड़ते पंछी हो, इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। कोई भी बंधन नहीं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो, लेकिन कर्म के बंधन से न्यारे। तो देह के कर्म, जैसे किसका नेचर होता है आराम से रहना, आराम से समय पर खाना चलना, यह भी कर्म का बंधन अपने तरफ खींचता है। इस कर्म के बंधन अर्थात आदत से भी परे, क्योंकि निमित्त हो ना। जब आप सभी निमित्त आत्माएं कर्म के बंधनों से, देह के संस्कार स्वभाव से न्यारे नहीं होंगे तो औरों को कैसे करेंगे। जैसे शरीर की बीमारी कर्म का भाग है, इसी रीति से अगर कोई भी कर्म का बंधन अपनी तरफ खींचता है तो यह भी कर्म का भोग विघ्न डालता है। जैसे शारीरिक व्याधि कर्म भोग अपनी तरफ बार बार खींचता है, दर्द होता है तो खींचता है ना। तो कहते हो क्या करें, वैसे तो ठीक है लेकिन कर्म भोग कड़ा है। ऐसे कोई भी विशेष पुराना संस्कार व स्वभाव व आदत अपने तरफ खींचती है तो वह भी कर्म भोग हो गया। कर्म भोग कोई भी कर्म योगी बना नहीं सकेगा, तो इससे भी पार। क्यों? सभी नंबर 1 जाने वाली आत्माएं हो ना। नंबर 1 का अर्थ ही है हर बात में विन करने वाली, कोई भी कमी नहीं। टीचर्स का अर्थ ही है सदा अपनी मूरत द्वारा कर्मातीत ब्रह्मा बाप और न्यारे तथा प्यारे शिव बाप की अनुभूति कराने वाले। तो यह विशेषता है ना। फ्रेंड्स हो ना आप। फ्रेंड्स कैसे बनते हैं? बिना समान के फ्रेंड्स नहीं बन सकते। तो आप सब बाप के फ्रेंड्स हो, गॉडली फ्रेंड्स हो। समान होना ही फ्रेंडशिप है। बाप के कदम पर कदम रखने वाले, क्योंकि फ्रेंड्स भी हो और फिर माशूक के आशिक भी हो। तो आशिक सदा माशूक के पांव के ऊपर पांव रखते हैं। यह रस्म है ना। जब शादी होती है तो क्या करते हैं? यही कराते हैं ना। तो यह सिस्टम भी कहां से बनी? आप लोगों से बनी है। आपका है बुद्धि रूपी पांव और उन्होंने स्थूल पांव समझ लिया है। हर संबंध से विशेषता का संबंध निभाने वाली निमित्त आत्माएं हो। निमित्त शिक्षकों को औरों से बहुत सहज साधन है। दूसरों को तो फिर भी संबंध में रहना पड़ता है और आपका संबंध सदा सेवा और बाप से है। चाहे लौकिक कार्य भी करते हो तो भी सदा यही याद रहता है कि टाइम हो और सेवा पर जाएं। और लौकिक कार्य जिसके लिए किया जाता है उसकी स्मृति स्वतः आती है। जैसे लौकिक में माँ बाप कमाते हैं बच्चों के लिए तो उनकी स्वतः याद आती है। तो आप भी जिस समय लौकिक कार्य करते हो तो किसके प्रति करते हो? सेवा के लिए करते हो या अपने लिए? क्योंकि जितना सेवा में लगाते तो उतनी खुशी होती है। कभी भी लौकिक सेवा समझकर नहीं करो, यह भी एक सेवा का तरीका है। रूप भिन्न है लेकिन है सेवा के प्रति। नहीं तो देखो, अगर लौकिक सेवा करके सेवा का साधन नहीं होता तो संकल्प चलता है कि कहां से आवे, कैसे आवे, चलता नहीं है, पता नहीं कब होगा। यह संकल्प व्यर्थ समय नहीं गंवाता। इसलिए कभी भी लौकिक जॉब करते हैं यह शब्द नहीं बोलो। यह अलौकिक जॉब है, सेवा निमित्त है। तो कभी भी बोझ नहीं लगेगा। नहीं तो कभी कभी भारी हो जाते हैं। कब तक होगा, क्या होगा। यह तो आप लोगों के लिए प्रारब्ध बहुत सहज बनाने का साधन है। तन मन धन 3 चीजें हैं ना। अगर तीनों ही चीजें सेवा में लगाते हैं तो तीनों का फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा या बाप को? तीनों ही रीति से अपनी प्रारब्ध बनाना, तो यह औरों से एडिशन प्रारब्ध हो गई। इसलिए कभी भी इसमें भारी नहीं, सिर्फ भाव को बदली करो। लौकिक नहीं, अलौकिक सेवा के प्रति ही है, इसी भाव को बदली करो। समझा? यह तो और ही डबल सरेंडर हो। धन से ही सरेंडर हो गए, सब बाप के प्रति है। सरेंडर का अर्थ क्या है? जो कुछ है बाप के प्रति है और सेवा के प्रति है, यही सरेंडर है।
जो समझते हैं हम सरेंडर नहीं है वह हाथ उठाओ, उनकी सेरेमनी मना लेंगे। बाल बच्चे भी पैदा हो गए और कहते हो सरेंडर नहीं हुए। अपना मैरिज डे भले मनाओ लेकिन मैरिज हुई नहीं यह तो नहीं कहो। क्या समझते हो? सारा ही ग्रुप सरेंडर ग्रुप है ना। बाप दादा तो डबल विदेशी व डबल विदेश के स्थान पर निमित्त बने हुए टीचर्स की बहुत महिमा करते हैं। ऐसे ही नहीं महिमा करते हैं लेकिन मोहब्बत से विशेष मेहनत भी करते हो। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है लेकिन मोहब्बत से मेहनत महसूस नहीं होती। देखो कितने दूर दूर से ग्रुप तैयार करके लाते हैं, तो बाप दादा बच्चों की मेहनत पर बलिहार जाते हैं। एक विशेषता डबल फॉरेनर्स के निमित्त सेवाधारियों की बहुत अच्छी है। जानते हो कौन सी विशेषता? बच्चों ने कहा अनेक विशेषताएं बताई बच्चों ने। जो भी बातें निकाली वह स्वयं में चेक करके कम हो तो भर लेना, क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी निकाली हैं। बाप दादा सुना रहे हैं एक विशेषता डबल विदेशी सेवाधारियों में देखी है कि जो बाप दादा डायरेक्शन देते हैं यह करके लाना, वह प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमेशा कितना भी प्रयत्न करना पड़े लेकिन प्रैक्टिकल में लाना ही है। यह लक्ष्य प्रैक्टिकल अच्छा है। जैसे बाप दादा ने कहा कि ग्रुप लाने हैं तो ग्रुप्स भी ला सकते हैं। बाप दादा ने कहा वीआईपीस की सर्विस करनी है। पहले कितना मुश्किल कहते थे, बहुत मुश्किल, लेकिन हिम्मत रखी करना ही है। तो अभी देखो 2 साल से ग्रुप्स आ रहे हैं ना। कहते थे लंदन से वीआईपी आना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी देखो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया ना। इस बारी तो भारत वालों ने भी राष्ट्रपति को लाकर दिखाया, लेकिन फिर भी डबल विदेशियों का यह उमंग, डायरेक्शन मिला और करना ही है, यह लगन अच्छी है। प्रैक्टिकल रिजल्ट देख बाप दादा विशेषता का गायन करते हैं। सेंटर खोलते हो वह भी पुरानी बात हो गई, वह तो खोलते ही रहेंगे क्योंकि वहां साधन बहुत सहज है। यहां से वहां जाकर के खोल सकते हो, यह भारत में साधन नहीं है, इसलिए सेंटर खोलना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ऐसे अच्छे अच्छे वारिस क्वालिटी तैयार करना, एक है वारिस क्वालिटी तैयार करना और दूसरा है बुलंद आवाज वाले तैयार करना। दोनों ही आवश्यक हैं। वारिस क्वालिटी जो आप जैसे ही सेवा के उमंग उत्साह में तन मन धन सहित रहते हुए भी सरेंडर बुद्धि हो, इसको कहते हैं वारिस क्वालिटी। तो वारिस क्वालिटी भी निकालनी है, इसके ऊपर भी विशेष अटेंशन। हर एक सेवा केंद्र में ऐसे क्वालिटी हो तो सेवा केंद्र सबसे नंबर 1 में जाता है। एक है सेवा में सहयोगी होना, दूसरे हैं पूरा ही सरेंडर होना। ऐसे वारिस कितने हैं? हर एक सेवा केंद्र पर ऐसे वारिस हैं। गॉडली स्टूडेंट बनाना, सेवा में सहयोगी बनना, वह लिस्ट तो लंबी होती है, लेकिन वारिस कोई कोई होते हैं जिसको जिस समय जो डायरेक्शन मिले, जो श्रीमत मिले, उसी प्रमाण चलता रहे। तो दोनों ही लक्ष्य रखो, वह भी बनाना है और वह भी बनाना है। ऐसा वारिस क्वालिटी वाला एक अनेक सेंटर खोलने के निमित्त बन जाता है। यह भी लक्ष्य से प्रैक्टिकल होता रहेगा। विशेषता तो अपनी समझी ना। अच्छा, संतुष्ट तो हैं ही, या पूछना पड़े? हैं ही संतुष्ट करने वाले, तो जो संतुष्ट करने वाला होगा वह स्वयं तो संतुष्ट होगा ना। कभी सर्विस थोड़ी कम देख करके हलचल में तो नहीं आते हो। कोई सेवा केंद्र पर विघ्न आता है तो विघ्न में घबराते हो? समझो बड़े ते बड़ा विघ्न आ गया, कोई अच्छा अनन्य एंटी हो जाता है और डिस्टर्ब करता है आपकी सेवा में, तो फिर घबराएंगे? एक होता है उसके प्रति कल्याण के भाव से तरस खाना, वह दूसरी बात है, लेकिन स्वयं की स्थिति नीचे ऊपर हो या व्यर्थ संकल्प चले, इसको कहते हैं हलचल में आना। तो संकल्प की सृष्टि भी नहीं रची, यह संकल्प भी हिला न सकें, इसको कहते हैं अचल अडोल स्थिति। ऐसे भी नहीं कि अलबेले हो जाए कि नथिंग न्यू, सेवा भी करें, उसके प्रति रहम दिल भी बने, लेकिन हलचल में नहीं आवें। तो ना अलबेले ना फीलिंग में आने वाले, दोनों ही हैं। सदा ही किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में हो, लेकिन ऐसे अचल अडोल। कभी कोई निमित्त बने हुए राय देते हैं, उनमें कंफ्यूज होते हो? यह क्यों कहते या यह कैसे होगा?
कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज होने का वाइब्रेशन आता है, क्योंकि जो निमित्त बने हुए हैं वह अनुभवी हो चुके हैं, और जो प्रैक्टिकल में चलने वाले हैं कोई नए हैं, कोई थोड़े पुराने भी हैं। लेकिन जिस समय जो बात उसके सामने आती है तो बात के कारण इतनी क्लियर बुद्धि आदि मध्य अंत को नहीं जान सकती है, सिर्फ वर्तमान को जान सकती है। इसलिए सिर्फ वर्तमान देख करके आदि मध्य अंत उस समय क्लियर नहीं होता तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी भी कोई डायरेक्शन अगर नहीं भी स्पष्ट हो तो कंफ्यूज कभी नहीं होना। धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम दो उसको। उसी समय कंफ्यूज होकर यह नहीं वह नहीं ऐसे नहीं करो, क्योंकि डबल विदेशी फ्री माइंड ज्यादा हैं, इसलिए ना भी फ्री माइंड से कह देते हैं। इसलिए थोड़ा सा जो भी बात मिलती है उसको गंभीरता से पहले सोचो, उसमें कोई ना कोई रहस्य अवश्य छिपा होता है। उससे पूछ सकते हो इसका रहस्य क्या है, इससे क्या फायदा होगा, हमें और स्पष्ट समझाओ, यह कह सकते हो। लेकिन कभी भी डायरेक्शन को रिफ्यूज नहीं करो। रिफ्यूज करते हो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हो, या थोड़ा विशेष अटेंशन डबल विदेशी बच्चों को देते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप निमित्त बने हुए बहनों के डायरेक्शन को जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे और हलचल में आ जाएंगे तो आपको देखकर जिन्हों के निमित्त आप बने हो उन्हों में यह संस्कार भर जाएंगे। फिर कभी कोई रूसेगा, कभी कोई रूसेगा, फिर सेंटर पर यही खेल चलेगा। समझा? दूसरी बात, कभी भी अपने को अभी हम दूसरे धर्म के यहां आए हैं यह टीचर्स में संकल्प नहीं होना चाहिए। यह नयों की बातें हैं। आप तो पुराने हो, तभी निमित्त भी बने हो। हम दूसरे धर्म के इस धर्म में आए हैं नहीं, इसी धर्म के थे और इसी धर्म में आए हैं। हम और यह अलग हैं, यह संकल्प स्वप्न में भी नहीं। भारत अलग है, विदेश अलग है, नहीं। यह संकल्प एक मत को दो मत कर देगा। फिर हम और तुम हो गया ना। जहां हम और तुम हो गया वहां क्या होगा, खिटपिट होगी ना। इसलिए एक हैं। डबल विदेशी बाप दादा निशानी के लिए कहते हैं, बाकी ऐसे नहीं अलग हो। ऐसे नहीं समझना कि हम डबल विदेशी हैं तो अलग हैं, देश वाले अलग हैं, नहीं। जब ब्राह्मण जन्म हुआ तो ब्राह्मण जन्म से ही कौन हुए, ब्राह्मण एक धर्म के हैं, विदेशी देशी उसमें नहीं होते। हम सब एक ब्राह्मण धर्म के हैं, ब्राह्मण जीवन के हैं और एक ही बात की सेवा के निमित्त हैं। कभी यह भाषा भी यूज नहीं करना कि हमारा विचार ऐसे है, आप इंडिया वालों का ऐसे है, यह भाषा रॉन्ग है। गलती से भी ऐसे शब्द नहीं बोलना। विचार भिन्न भिन्न तो भारत वालों का भी हो सकता है, यह दूसरी बात है। बाकी भारत और विदेश यह फर्क कभी नहीं करना। हम विदेशियों का ऐसे ही चलता है, ये नहीं। हमारे स्वभाव ऐसे हैं, हमारी नेचर ऐसे है, यह नहीं। ऐसे कभी भी नहीं सोचना। बाप एक है और एक के ही सब हैं। यह निमित्त टीचर्स जैसी भाषा बोलेंगे वैसे और भी बोलेंगे। इसलिए बहुत युक्ति युक्त एक एक शब्द बोलना। योग युक्त और युक्ति युक्त दोनों ही साथ साथ चलें। कोई योग में बहुत आगे जाने का करते लेकिन कर्म में युक्ति युक्त नहीं होते। दोनों का बैलेंस हो। योग युक्त की निशानी है ही युक्ति युक्त। इस मुरली में प्रश्न है, इस वर्ष की सेवा के लिए नया प्लान क्या है? उत्तर, इस वर्ष की सेवा के लिए उस दिन भी सुनाया कि समय को समीप लाने के लिए एक तो वृत्ति से वायुमंडल शक्तिशाली हो, यह स्व के प्रति अटेंशन, और दूसरा औरों की सेवा करने के लिए विशेष ऐसी आत्माएं निकालो जो समझें कि सचमुच शांति की विधि यहां से ही मिल सकती है। यह आवाज इस वर्ष में हो कि अगर शांति होगी तो इसी विधि से होगी। एक ही विधि है यह जो विश्व की आवश्यकता है, वह इस विधि के सिवाय नहीं है। यह वातावरण चारों ओर इकट्ठा बनना चाहिए। भारत में
चाहे विदेश में शांति की झलक प्रसिद्ध रूप में होनी चाहिए। चारों ओर से यह सभी को टच होवे, आकर्षण हो तो यथार्थ स्थान है तो यही है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से यूएनओ बनी हुई है, तो जब भी कुछ होता है तो सभी का अटेंशन उसी तरफ जाता है। ऐसे जब भी कोई अशांति का वातावरण हो तो सबका अटेंशन शांति के संदेश देने वाली यह आत्माएं हैं इस तरफ जावे। अनुभव करें कि अशांति से बचने का यही एक स्थान है जहां पनाह ली जा सकती है। इस वर्ष यह वायुमंडल बनना चाहिए। ज्ञान अच्छा है, जीवन अच्छी है, राजयोग अच्छा है, यह तो सब कहते हैं, लेकिन असली प्राप्ति यहां से ही होनी है। विश्व का कल्याण इसी स्थान और विधि से होना है, यह आवाज बुलंद हो। समझा? इसके लिए विशेष शांति की एडवर्टाइज करो। किसको शांति चाहिए तो यहां से विधि मिल सकती है। शांति सप्ताह रखो, शांति के समागम रखो, शांति अनुभूति के शिविर रखो, ऐसे शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, सर्विस में जैसे स्टूडेंट बनाते हो वह तो बहुत अच्छा है, वह तो जरूर वृद्धि को प्राप्त करना ही है, लेकिन अभी हर वैरायटी के लोग, जैसे काले गोरे भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं हैं, वैसे भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वाले हर स्थान पर होने चाहिए। कोई कहां भी जावे तो हर ऑक्यूपेशन वाला अपनी रीति से उन्हें अनुभव सुनाए। जैसे यहां वर्कशॉप रखाते हैं, कभी डॉक्टर की, कभी वकील की, तो भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वाले एक ही शांति की बात अपनी ऑक्यूपेशन के आधार से बोलते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे कोई भी सेंटर पर आवे तो हर ऑक्यूपेशन वाले अपना शांति का अनुभव सुनाएं। इसका प्रभाव पड़ता है। सभी ऑक्यूपेशन वालों के लिए यह सहज विधि है, यह अनुभव हो। जैसे कुछ समय के अंदर यह एडवर्टाइज अच्छी हो गई कि सब धर्म वालों के लिए यही एक विधि है, यही आवाज हो। इसी रीति से अभी आवाज फैलाओ। जो संपर्क में आते हैं या स्टूडेंट हैं उन्हों तक तो यह आवाज होता है, लेकिन अभी थोड़ा और चारों ओर फैले, इसका अभी और अटेंशन। ब्राह्मण भी अभी बहुत थोड़े बने हैं। नंबरवार ब्राह्मण बनने की जो यह गति है उसको फास्ट नहीं कहेंगे ना। अभी तो कम से कम 9 लाख तो चाहिए। कम से कम सतयुग की आदि में 9 लाख के ऊपर तो राज्य करेंगे ना। 1 लाख पर तो नहीं करेंगे, उसमें प्रजा भी होगी, लेकिन संपर्क में अच्छे आएंगे तब तो प्रजा बनेंगे। तो इस हिसाब से गति कैसी होनी चाहिए? अभी तो संख्या बहुत कम है। अभी टोटल विदेश की संख्या कितनी होगी? कम से कम विदेश की संख्या 2-3 लाख तो होनी चाहिए। मेहनत तो अच्छी कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी स्पीड और तेज होनी चाहिए। स्पीड तेज होगी यह जनरल वातावरण से। अच्छा, दूसरा प्रश्न, ऐसा पावरफुल वातावरण बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर, स्वयं पावरफुल बनो। उसके लिए अमृत वेले से लेकर हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं, उसकी चेकिंग के ऊपर और थोड़ा विशेष अटेंशन। दूसरों की सेवा में या सेवा के प्लान्स में बिजी होने से अपनी स्थिति में कहां कहां हल्कापन आ जाता है, इसलिए यह वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। सेवा होती है लेकिन वातावरण शक्तिशाली नहीं होता है। इसके लिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना पड़े। कर्म और योग, कर्म के साथ शक्तिशाली स्टेज, इस बैलेंस की थोड़ी कमी है। सिर्फ सेवा में बिजी होने के कारण स्व की स्थिति शक्तिशाली नहीं रहती। जितना समय सेवा में देते हो, जितना तन मन धन सेवा में लगाते हैं, उसी प्रमाण 1 का लाख गुणा जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। इसका कारण है कर्म और योग का बैलेंस नहीं है। जैसे सेवा के प्लान बनाते हो, पर्चे छपाते हो, टीवी रेडियो में करना है। जैसे वह बाहर के साधन बनाते हो, वैसे पहले अपनी मनसा शक्तिशाली का साधन विशेष होना चाहिए। यह अटेंशन कम है। फिर कह देते हो बिजी रहें, इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया, फिर डबल फायदा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, कई ब्राह्मण आत्माओं पर भी इविल सोल्स का प्रभाव पड़ जाता है, उस समय क्या करना चाहिए? उत्तर, इसके लिए सेवा केंद्र का वातावरण बहुत शक्तिशाली सदा रहना चाहिए
और साथ अपना भी वातावरण शक्तिशाली रहे। फिर यह इविल स्पिरिट कुछ नहीं कर सकती है। यह मन को पकड़ती है। मन की शक्ति कमजोर होने के कारण ही इसका प्रभाव पड़ जाता है। मानो कोई कमजोर है और उसके ऊपर प्रभाव पड़ भी जाता है, तो शुरू से पहले ही उसके प्रति ऐसे योग युक्त आत्माएं विशेष योग भट्ठी रख करके उसको शक्ति दें, और वह जो योग युक्त ग्रुप है वह समझे कि हमको यह विशेष कार्य करना है। जैसे और प्रोग्राम होते हैं वैसे यह प्रोग्राम इतना अटेंशन से करें तो फिर शुरू में उस आत्मा को ताकत मिलने से वह बच सकती है। भले वह आत्मा परवश होने के कारण योग में नहीं भी बैठ सके, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे का प्रभाव होता है, तो वह भले ही ना बैठे, लेकिन आप अपना कार्य निश्चय बुद्धि होकर के करते रहो, तो धीरे धीरे उसकी चंचलता शांत होती जाएगी। वह इविल आत्मा पहले आप लोगों के ऊपर भी वार करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप समझो यह कार्य करना ही है। डरो नहीं, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हट जाएगा। अगला प्रश्न, सेवा केंद्र पर अगर कोई प्रवेशता वाली आत्माएं ज्ञान सुनने के लिए आती हैं तो क्या करना चाहिए? उत्तर, अगर ज्ञान सुनने से उसमें थोड़ा सा भी अंतर आता है या सेकंड के लिए भी अनुभव करती है तो उसको उल्लास में लाना चाहिए। कई बार आत्माएं थोड़ा सा ठिकाना न मिलने के कारण भी आपके पास आती हैं। बदलने के लिए आया है या वैसे ही पागलपन में जहां रास्ता मिला आ गया है, यह परखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे पागल होते हैं जो जहां भी देखेंगे दरवाजा खुला है वहां जाएंगे, होश में नहीं होते हैं। तो ऐसे भी कई आएंगे, लेकिन उसको पहले परखना है, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी कोई अच्छे लक्ष्य से आया है, परवश है, तो उसको शक्ति देना अपना काम है। लेकिन ऐसी आत्माओं को कभी भी अकेले में अटेंड नहीं करना। कुमारी कोई ऐसी आत्मा को अकेले में अटेंड ना करें, क्योंकि कुमारी को अकेला देख पागल का पागलपन और निकलता है। इसलिए ऐसी आत्माएं अगर समझते हो योग्य हैं तो उन्हों को ऐसा टाइम दो जिस टाइम 2-3 और हों, या कोई जिम्मेवार कोई बुजुर्ग ऐसा हो तो उस समय उसको बुलाकर बिठाना चाहिए, क्योंकि जमाना बहुत गंदा है और बहुत बुरे संकल्प वाले लोग हैं। इसलिए थोड़ा अटेंशन रखना भी जरूरी है। इसमें बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए। क्लियर बुद्धि होगी तो हर एक के वाइब्रेशन से कैच कर सकेंगे कि यह किस एम से आया है। अगला प्रश्न, आजकल किसी किसी स्थान पर चोरी और भय का वातावरण बहुत है, उनसे कैसे बचें? उत्तर, इसमें योग की शक्ति बहुत चाहिए। मान लो कोई आपको डराने के ख्याल से आता है तो उस समय योग की शक्ति दो। अगर थोड़ा कुछ बोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए ऐसे समय पर शांति की शक्ति दो। उस समय पर अगर थोड़े भी कुछ कहा तो उन्हों में जैसे अग्नि में तेल डाला। आप ऐसे रीति से रहो जैसे बेपरवाह हैं, हमको कोई परवाह नहीं है। जो करता है उसको साक्षी होकर अंदर शांति की शक्ति दो, तो फिर उसके हाथ नहीं चलेंगे। वह समझेंगे इनको तो कोई परवाह नहीं है, नहीं तो डराते हैं, डर गए या हलचल में आए तो वह और ही हलचल में लाते हैं। भय भी उन्हों को हिम्मत दिलाता है, इसलिए भय में नहीं आना चाहिए। ऐसे टाइम पर साक्षी दृष्टा की स्थिति यूज करनी है। अभ्यास चाहिए ऐसे टाइम। अगला प्रश्न, ब्लेसिंग जो बाप दादा द्वारा मिलती है उनका गलत प्रयोग क्या है? बाबा ने कहा, कभी कभी जैसे बाप दादा बच्चों को सर्विसेबल या अनन्य कहते हैं या कोई विशेष टाइटल देते हैं तो उस टाइटल को मिसयूज कर लेते हैं। समझते हैं मैं तो ऐसा बन ही गया, मैं तो हूं ही ऐसा समझकर अपना आगे का पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं मिसयूज, अर्थात गलत प्रयोग। क्योंकि जो बाप दादा वरदान देते हैं उस वरदान को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति लगाना, यही है सही रीति से यूज करना। और अलबेला बन जाना, यह है मिसयूज करना। फिर अंतिम प्रश्न है इस मुरली का, बाइबल में दिखाते हैं अंतिम समय में एंटी क्राइस्ट का रूप होगा, इसका रहस्य क्या है? बाबा ने उत्तर दिया इसका, एंटी क्राइस्ट का अर्थ है
उस धर्म के प्रभाव को कम करने वाले। आजकल देखो, उसी क्रिश्चियन धर्म में क्रिश्चियन धर्म की वैल्यू को कम समझते जा रहे हैं। उसी धर्म वाले अपने धर्म को इतना शक्तिशाली नहीं समझते और दूसरों में शक्ति ज्यादा अनुभव करते हैं। यही एंटी क्राइस्ट हो गए। जैसे आजकल के कई पादरी ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं देते और उन्हों को गृहस्थी बनाने की प्रेरणा देने शुरू कर दी है, तो यह उसी धर्म वाले जैसे एंटी क्राइस्ट हुए। अच्छा, ओम शांति।